हेलो गाइस, स्वागत है आपका 17 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में। तो आज हम देखेंगे इसके रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस और उसके रिगार्डिंग फैक्ट्स। ठीक है, तो उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने हैं? पाकिस्तानी वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने हैं? इसका आंसर है बी, बाबर आजम हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बने हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तान के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। ठीक है, पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के पीएम कौन है? पाकिस्तान के पीएम है इमरान खान। ठीक है, तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। लेकिन अभी मैंने इस बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट जो हाल ही में जो रिसेंट करंट अफेयर्स हुए पाकिस्तान के रिलेटेड वो लिखा है। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या लिखा है कि पाकिस्तान क्रिकेटर सना मीर ने संन्यास लिया है। तो हाल ही में पाकिस्तान के जो क्रिकेटर है सना मीर, उन्होंने संन्यास लिया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस महिला क्रिकेटर ने संन्यास लिया है? तो इसका आंसर क्या होगा? सना मीर। ठीक है, तो ये काफ़ी जो दूसरा वाला पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयशा मुगल को यूएन भेजा। तो ये जो आयशा मुगल है, पाकिस्तान में क्या किया था कि पाकिस्तान ने अपने प्रतिमंडल में, मतलब जो उन्होंने यूएन भेजा था उसमें एक ट्रांसजेंडर भेजा था, उसका नाम है आयशा मुगल। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है जो ट्रांसजेंडर अब पाकिस्तान ने अपने प्रतिमंडल में यूएन को भेजा था उसका नाम क्या है? तो उनका नाम है आयशा मुगल। ये पाकिस्तान पहला देश बना है जिन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल में एक ट्रांसजेंडर को भेजा है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, पाकिस्तान में जो वायुसेना है उसमें हिंदू पायलट कौन बने हैं? राहुल देव हाल ही में पाकिस्तान वायुसेना में पहले हिंदू पायलट बने हैं। तो ये सब रहे पाकिस्तान के रिगार्डिंग सभी फैक्ट और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सभी फैक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए और उसके साथ को बेल आइकॉन भी है, उसको भी प्रेस कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका आंसर है बी, सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया ने हाल ही में G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक की अध्यक्षता की है। तो इसका आंसर है बी, सऊदी अरब। तो यहाँ पे बात हो रही है सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब ने इससे पहले भी जो G20 की जो बैठक हुई इस साल में, तो उसकी अध्यक्षता की है। तो उसके एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। जो सऊदी अरब है उन्होंने G20 कोविड-19 के लिए एक मिनिस्ट्रियल बैठक हुई थी वर्चुअल वाली, उसके भी अध्यक्ष सऊदी अरब ही था। उसके बाद में G20 वित्तीय मंत्री की बैठक हुई, उसका भी अध्यक्ष सऊदी अरब ही था। उसके बाद में इस साल में जो 2020 में जो G20 बैठक होने वाली है उसका अध्यक्ष भी सऊदी अरब ही है। ठीक है, लेकिन 2021 में जो G20 बैठक होने वाली है उसका अध्यक्ष इटली है। ठीक है, और 2022 में जो G20 बैठक होने वाली है उसका अध्यक्ष भारत होने वाला है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स आप ध्यान में रखना, किस बैठक की अध्यक्षता किसने की, कौन करने वाला, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली शुरू की है? सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली। तो इसका आंसर है सी, गुजरात। हाल ही में गुजरात की सरकार ने सेंसर आधारित सेवा वितरण प्रणाली शुरू की है। ठीक है, ये जो सेवा है ये बेसिकली गुजरात जल जीवन मिशन के अंदर आती है। इसमें क्या होगा कि जहाँ पे वाटर सप्लाई होता है वहाँ पे सेंसर से अभी नज़र रखी जाएगी। तो गुजरात पहले राज्य बना है जिसने सेंसर आधारित सेवा वितरण की प्रणाली शुरू की है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है गुजरात की। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी है। गुजरात की जो गवर्नर है वो कौन है? गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवगढ़। ठीक है, और अगर हम गुजरात के बारे में और जान ले तो गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। ठीक है, ये जो गिरी नेशनल पार्क है वो एशिया में किस चीज़ के लिए फेमस है? वो मेरे को आप कमेंट में आंसर बताइए। वो गिरी नेशनल पार्क जो है गुजरात का, वो किस चीज़ के लिए फेमस है?
ठीक है। उसके बाद में गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है जो नर्मदा नदी के किनारे पे मतलब कंस्ट्रक्ट किया गया है। उसके बाद में जो सोलर रूप प्रणाली है उसमें फर्स्ट किया था गुजरात स्टेट ने, मतलब जो सोलर रूप इंस्टॉलेशन जो योजना थी उसमें फर्स्ट किया था गुजरात राज्य ने और सेकंड था महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद में गुजरात जो पुलिस थी उन्होंने जो टीजर गन रहती है वो यूज करने वाली इंडिया में की पहली पुलिस बनी है। टीजर गन मतलब क्या है, जो अपनी नॉर्मल गन रहती है उससे बुलेट निकलती है, लेकिन ये जो टीजर गन रहती है उससे क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक शॉक्स। तो गुजरात पुलिस ये पहली पुलिस बनी है जो टीजर गन यूज करने वाली है। उसके बाद में और फैक्ट देख ले तो सुजलाम सुफलाम जो योजना है गुजरात में शुरू की गई है, ठीक है। ये सभी बात रही है गुजरात की रिगार्डिंग, तो ये सभी बातें ध्यान में रखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है सी 15 मई। 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया गया है, ठीक है। इस बार की इसकी थीम क्या थी? थीम एग्जाम में पूछी जाती है, तो इस बार की इसकी थीम थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट। क्या थी इसकी थीम? फैमिलीज इन डेवलपमेंट। तो ये थीम याद में रखना और ये डे याद में रखना, ये दोनों ही चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो थीम क्या थी? फैमिलीज इन डेवलपमेंट। और कब मनाया जाता है? 15 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेटफुल मेम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता किसने शुरू की है? हाल ही में फेसबुक ने हेटफुल मेम्स चैलेंज नामक प्रतियोगिता शुरू की है। बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा कि जो फेसबुक पे हेटफुल मेम्स अपलोड होती है उसको पहचानने के लिए AI सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं उनको इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। ताकि जो ये हेटफुल मेम्स क्रिएट किए जाते हैं उसको आसानी से पहचाना जाना चाहिए और आइडेंटिफाइड हो, इसकी वजह से ये प्रतियोगिता शुरू की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है फेसबुक की। फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग है, ठीक है। फेसबुक ने हाल ही में कोविड-19 के लिए एक इंडिया में एक मुहिम शुरू की थी, उसका नाम क्या था? आई फॉर इंडिया, ठीक है। इससे पहले फेसबुक ने एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लिब्रा, ठीक है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि फेसबुक ने कौन सी डिजिटल करेंसी हाल ही में लॉन्च की है। तो फेसबुक ने हाल ही में उसकी खुद की लिब्रा करेंसी लॉन्च की है। तो ये लिब्रा, ये हेटफुल मेम्स चैलेंज नाम वो किसने शुरू किया, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना है? कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बना है स्लोवेनिया। कौन बना है? स्लोवेनिया। ये पहला देश बना है यूरोप में का जो कोरोना वायरस फ्री हुआ है, तो इसका नाम याद में रखना। क्या है इसका नाम? स्लोवेनिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साई गुदेवार का निधन हुआ है, वे कौन थे? साई गुदेवार एक प्रतिष्ठित फिल्म अभिनेता थे। कौन थे? एक प्रतिष्ठित फिल्म अभिनेता। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसने जारी की? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है संयुक्त राष्ट्र ने, मतलब यूनाइटेड नेशन ने जारी की है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में क्या किया जाता है? इसमें पहले तो इंडिविजुअली जो देश की जो कंट्री रहती है, मतलब अलग अलग कंट्री की जो GDP है उसका अनुमान लगाया जाता है। साथ ही में पूरे विश्व की जो GDP रहेगी उसका भी अनुमान इसमें लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है यूनाइटेड नेशंस की। तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो इससे एक सवाल बनता है कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? इसके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसके करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। क्या नाम है उनका? एंटोनियो गुटेरेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोवैक्स 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? कोवैक्स 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। हाल ही में जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने कोवैक्स 600 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की है, ठीक है। तो इस मशीन से क्या हुआ कि जो
कोविड-19 की टेस्ट सैंपल है वो एक दिन में 1200 टेस्टिंग सैंपल करने की कैपेसिटी रखती है एक मशीन। 1200 टेस्टिंग सैंपल्स टेस्ट करने की कैपेसिटी रखती है कोबास 6800। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कितने सैंपल टेस्ट कर सकती है और इसका नाम क्या है और किसने इसको लॉन्च किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है? मातृ स्मृति योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल की सरकार ने की है। इसका आंसर है बी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे मातृ स्मृति योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो 50,000 एकड़ जो जमीन है वहाँ पे क्या किया जाएगा कि मच्छी पालन और जो फल बाग की जो झाड़ें रहती है वो लगा जाएगी ताकि क्या हो रेवेन्यू बढ़ सके। उसके बाद में यहाँ पे बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की गवर्नर कौन है? पश्चिम बंगाल के गवर्नर है जगदीश धनखड़। ठीक है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता किस नदी पर बैठी है, मतलब किस नदी पर वो कोलकाता शहर है? ये हुगली नदी के पर कोलकाता शहर है। ठीक है, इससे पहले भी पश्चिम बंगाल काफ़ी चीज़ों में मतलब चर्चित रहा है। पश्चिम बंगाल ने कोविड-19 के पेशेंट्स ट्रैक करने के लिए संधाने ऐप शुरू किया था। उसके बाद में सुंदरबन और बक्सा नेशनल पार्क भी इसमें आता है पश्चिम बंगाल में। तो सुंदरबन से आपको कुछ याद आता है? हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें कहा गया था कि जो सुंदरबनों की जो बाघों की संख्या है वो 88 से बढ़कर कितनी हुई थी? 96। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसको प्रेस कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्ट अजेवेडो ने इस्तीफा दिया है, वे किस संगठन के प्रमुख थे? रॉबर्ट अजेवेडो, तो वो थे WTO के प्रमुख। किस संगठन के प्रमुख थे वो थे WTO के। WTO यानी क्या रहता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। तो WTO का लॉन्ग फॉर्म और इसकी शुरुआत, और WTO के प्रेसिडेंट हाल ही में नियुक्त होने की है क्योंकि रॉबर्ट अजेवेडो ने इस्तीफा दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया है? खेल रत्न क्या है? दुनिया अपने भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। तो इसमें अंजुम माउडगिल को हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। वो किसने नामित किया? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इनका नाम अभी भी नामांकित किया है। तो कौन नामित हुआ इस बार? अंजुम माउडगिल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के लिए $1 बिलियन की सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत भारत को $1 बिलियन की मदद दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, सॉरी, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास हाल ही में इसके प्रेसिडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनीग्राम ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? हाल ही में मनीग्राम ने फेडरल बैंक के साथ समझौता किया है। मनीग्राम ने हाल ही में फेडरल बैंक के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो ये फेडरल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है अलुआ में। ठीक है, ये अलुआ जो है ये अलुआ आता है केरल में। ठीक है, तो जो फेडरल बैंक है इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? श्याम श्रीवासन ये हाल ही में इसके प्रेसिडेंट है फेडरल बैंक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पिछले 4 दशकों में किस देश का कार्बन उत्सर्जन पहली बार कम हुआ है? हाल ही में पिछले 4 दशकों में भारत का जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम हुआ है। तो इसका आंसर क्या है? सी, भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका 17 मई के करंट अफेयर क्वेश्चन में। तो आज हम देखेंगे 17 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन और उसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स। ठीक है, तो चलिए ये मदद दिमाग खाते